दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश का सितम दिखाई दिया। ये सेक्टर 75 और 115 की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए हैं। देखिए सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है और कुछ लोग पैदल ही यहां से अपनी गाड़ियां लेकर, बाइक्स लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये स्कूटी, आप देखिए पानी में पूरी तरह से आधी स्कूटी ये डूब चुकी है। ऐसा ही हाल यहाँ पर सड़कों का है, जहाँ पर कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भर गया है। और ये तो अभी आप मॉनसून की जो शुरुआती दस्तक है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद के हालात की तस्वीरें देख रहे हैं। और नोएडा के बाद आइए आपको अब गाजियाबाद ले चलते हैं। गाजियाबाद में भी तेज बारिश आफत का सबब बन गई है। हालात ये हो गए हैं कि जगह जगह जल जमाव है। बारिश के चलते लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। कई जगहों पर ऐसे हालात हैं क्योंकि घर के आगे या अपार्टमेंट के सामने बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं लोग, उन्हें जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप जरा तस्वीर गाजियाबाद के गांधीनगर और मोदी नगर इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग इस तरह से सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हैं। और अगली तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर की है और सड़कों पर जल जमाव यहां पर देखने को मिला, जिससे आम लोगों के साथ साथ गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कतें हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजयनगर की। तो इस तरह से आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। और आइए अब आपको गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ तेज बारिश का असर कैसे दिखाई दे रहा है, किस तरह NH24 पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ पा रही हैं। इस वक्त मौसम के जो हाल हैं उससे लगता है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो आने वाले वक्त में और मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर आपके सामने। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का इंदिरापुरम इलाका। और इंदिरापुरम इलाके से जैसे ही आप निकलते हैं तो सामने होता है NH24, जो कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। और इस हाईवे पर किस तरह से जाम लगा हुआ है, कैसे गाड़ियों का रेला आपको यहां पर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव है, पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से जगह जगह जाम लगा हुआ है NH24 पर भी। आसमान से अब बारिश की जगह आफत बरस रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाजियाबाद का हापुड़ मोड़ तिराहा है, जहां पर किस तरीके से जल जमाव हो चुका है। इस जल जमाव की वजह से गाड़ी के टायर भी आपको आधे आधे डूबे नजर आएंगे और जो लोग सड़कों से होकर गुजर रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं वो किस तरीके से इस पानी से बचकर और छतरी लेकर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति गाजियाबाद में जगह जगह बनी हुई है क्योंकि गाजियाबाद में जगह जगह जल जमाव हुआ है। हालांकि नगर निगम ने दावे किए थे कि इस बार जल जमाव नहीं होगा, नालों की ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ही बारिश ने, जो पहली बारिश है और झमाझम बारिश है, लगातार घंटों की बारिश है, उसके बाद नगर निगम के दावे धरे के धरे रखे रह गए हैं। तो देखिए गाजियाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वॉल का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हैं पुनीत इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। पुनीत, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी ये शुरुआती हाल है, अभी 2-3 दिन तक बारिश ये हो सकती है, मौसम विभाग यही कह रहा है, तो आने वाले दिनों को देखते हुए कुछ तैयारियां दिख रही हैं? क्योंकि हर बार हम देखते हैं दिल्ली में यही स्थिति होती है, दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो, नोएडा हो, और दुर्घटनाएं भी होती हैं। अभी दिल्ली में भी लगातार ऐसी घटनाएं मिल रही। कुछ तैयारी की खबर है कि भाई क्या प्रिपेयर किया गया है, क्या तैयारियां की गई हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए बिल्कुल मानसून 5 दिन की देरी से जरूर आया है, लेकिन जैसे ही मंगलवार दोपहर से ये बारिश शुरू हुई है उसने अभी थमने का नाम नहीं लिया। कल भी पूरी रात और पूरे दिन लगातार बारिश होती रही है, सुबह से बारिश होती रही है और उसका आलम यह है कि आप देखेंगे कि सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ, कहीं पर सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है तो कहीं पर सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। और इन
बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति सुबह से ही देखने को मिली है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें या फिर गुरुग्राम में आप देखेंगे, गुरुग्राम में इस वक्त भी ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थिति है। गाड़ियां धीरे धीरे स्लो कर करके निकली और इसीलिए लोगों को सुबह अपने दफ्तर, अपनी मंजिल, अपने गंतव्य पर जाने में काफी देरी हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने कोशिश की थी, नालों की सफाई की थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गुरुग्राम की होती है। गुरुग्राम में कल भी 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा जाम होंडा चौक पर लगा। इसके अलावा इफ्को चौक पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहां पर ट्रैफिक की स्थिति आपको बड़ी बदहाल नजर आएगी और उसकी वजह बारिश के कारण जो जल जमाव है वो। अमूमन देखा गया है कि गुड़गांव में बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर जाता है, जो कॉलोनियां हैं वो पूरी तरीके से डूब जाती है, जबकि गुरुग्राम बेहद पॉश माना जाता है। अमीर लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन यहां पर सड़कों की सुविधा, सिविक जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, सड़कें किस तरीके से बनाई गई हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है जो हर साल देखने को मिलती है। और इस साल सीजन के मानसून की पहली बरसात में भी यही हुआ। गुरुग्राम में बारिश की पानी में पूरी तरीके से सड़कें डूब गई और कई किलोमीटर लंबे जाम लगे। कल होंडा चौक पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। इसके अलावा एक बड़ा गड्ढा हो गया सड़क के बीचों बीच में, जिसके कारण जो गाड़ियां थी वो वहां से निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली हो, ये लोग दावे तमाम करते हैं, लेकिन पहली बारिश मूसलाधार होती है तो इनके दावे की कलाई खुल जाती है। और यही हुआ दिल्ली में, तमाम जगह जो 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा रहा, गाड़ियां डूब गई। नोएडा में आज सुबह तक गाड़ियां डूबी हुई है, बाइकों के गाजियाबाद की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, नोएडा की तस्वीर हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, दिल्ली में क्या हाल है वो दिखाया। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पूरे दिल्ली एनसीआर का, तो गुरुग्राम की हालत सबसे ज्यादा बदतर नजर आती है। जो इंतजाम होने चाहिए वो है नहीं, पानी के निकासी के, इसकी सबसे ज्यादा समस्या गुरुग्राम में है। जबकि आप फ्लैट्स के घरों के रेट्स देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे सुनकर। कमेलियास का नाम आपने जरूर सुना होगा, 100-100, 200-200 करोड़ के फ्लैट वहां पर बिक रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि उस इलाके में भी पानी जमा है। तो ये है गुरुग्राम की हालत। बहरहाल बारिश के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। संवाददाता जितेंद्र भाटी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं पर कुछ जगह आफत भी बनी है। आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। यहां देखिए ट्रैफिक को किस तरीके से जो रफ्तार है वो थम गई है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से रोड पर जब जगह जगह पर थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ जगह ज़्यादा भी है। ऐसे में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो लगभग थम सी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्ता है ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है, लेकिन आप देखेंगे नेशनल हाईवे की हालत फ़िलहाल इस वक्त तो आपको ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो थमी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ट्रैफिक के जो है वो बारिश की वजह से बढ़ गया है। लोग धीमी रफ्तार में चल रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ आसमान से बादल बरस रहे हैं तो वहीं पर लोगों को, खासकर उन लोगों को सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हैं या फिर स्कूल कॉलेज के लिए निकले हैं, उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हालत जब महज 2 ही दिन आप मान सकते हैं जो मानसून की बारिश है वो बढ़ रही है। इतने में ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतने में ही दिल्ली में जगह जगह पर सड़क पर आपको इस तरह से ट्रैफिक है वो नज़र आ रहा है, जल भराव नज़र आ रहा है और साफ तौर पर लोगों के लिए परेशानी का जो सामना है करना पड़ रहा है। हालांकि जो सिविक एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ट्रैफिक की तमाम जो तैयारियां हैं मानसून की, माफ़ कीजिएगा, वो कर ली गई है। ट्रैफिक